मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है। और दोस्तों, आज की वीडियो में 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में कई क्वेश्चन इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर कंटेंट और अपडेटेड जानकारी, विस्तृत जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मनाली क्षीरसागर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मनाली क्षीरसागर 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना 1923 के बाद पहली बार एक महिला कुलपति नियुक्त कर इतिहास रचा। मनीषा मरकंद क्षीरसागर की नियुक्ति विश्वविद्यालय में समावेशी नेतृत्व और आधुनिक शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम महिलाएं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी सोनाक्षी मिश्रा। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी यूलिया स्विरिडेंका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी गीता समोता। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी बनी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली बनी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफियर गैरलिंग्स साइमंस बनी। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। तो दोस्तों, ये रही प्रथम महिलाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। यह ऐतिहासिक समझौता रूस को लाल सागर पर एक महत्वपूर्ण रणनीति का स्थान देता है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह समझौता मॉस्को में सूडानी विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल शरीफ और उसके विदेश मंत्री सरगई लावरोव के बीच वार्ताओं के बाद अंतिम रूप से तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ई स्वाथु 2.0 पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्नत स्वामित्व 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण करना और राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाना। इस प्रणाली से ग्राम पंचायतों की 95 लाख संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाएगा, जिससे सरकार को रुपये 2000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 दिसंबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकारों, जागरूकता और समान अवसर को बढ़ावा देना।
दोस्तों वर्ष 2025 की थीम है सामाजिक प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण। इस मूलभूत संदेश को रेखांकित करती है कि दिव्यांग जन की समावेशिता के बिना कोई भी समाज वास्तविक विकास हासिल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ताजमहल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के तहत संरक्षित 145 टिकट वाले स्मारकों में से आगरा को सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक रहा और यह स्थान वह लगातार बना हुआ है। ताजमहल 2024-25 में सबसे लोकप्रिय स्मारक रहा। घरेलू पर्यटक 62.6 लाख यानी 6.26 मिलियन लोग पहुंचे। विदेशी पर्यटक 6.45 लाख यानी 0.65 मिलियन लोग पहुंचे। अन्य लोकप्रिय स्मारक घरेलू पर्यटकों के लिए दूसरा स्थान कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, तीसरा स्थान रहा कुतुब मीनार दिल्ली का। दोस्तों ये रिपोर्ट जारी करता है इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचांक के बारे में जानकारी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका है जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर दुनिया में शीर्ष पर, भारत 50वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 115वें स्थान पर रहा। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सूचांक 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों मिजोरम के बारे में जानकारी, मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुआ। राजधानी है आइजोल। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं लाल दुहावा। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM पार्टी से हैं। 200 राज्यपाल हैं BK सिंह। पूर्व सेना प्रमुख। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 40। दोस्तों स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ था। और दोस्तों वे स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति देव थे। उन्हें 34 वर्ष की आयु में भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वे 37 वर्ष की आयु में मिजोरम के गवर्नर रहे। उनका पीरियड रहा 1990 से 1993। दोस्तों हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी, सालुमुर्दा थिमक्का पर्यावरणविद का निधन हुआ। सिरिकित थाईलैंड की राजमाता का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमची मोरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर SAL भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉबी सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच का निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ। भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हुआ। वेस पेस महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ। दोस्तों वे लेंडर पेश के पिताजी थे। आयुष पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ। धर्मेंद्र देओल अभिनेता का निधन हुआ। असरानी सतीश शाह जैसे कलाकारों का भी दोस्तों अभी हाल में निधन हुआ। उड़ी कीर जर्मन अभिनेता का निधन हुआ। DNA के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हुआ। मशहूर साउथ कोरियन एक्टर ली सुन जे का निधन हुआ। दिग्गज अभिनेत्री कामनी कौशल का निधन हुआ। तो दोस्तों ये हाल के दिनों में हुए महत्वपूर्ण निधनों के बारे में जानकारी मैंने दी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2026 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो कहाँ आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोच्चि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, जनवरी 2026 में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो आयोजित होगा। इस बार इसका मेजबान शहर कोच्चि, केरल होगा। यह एक्सपो भारत में समुद्री शैवाल उद्योग और उससे जुड़े नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो में देश विदेश के वैज्ञानिक, उद्योगपति, शोधकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। उद्देश्य है समुद्री शैवाल उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया, वे उनकी उम्र 62 साल की थी। रॉबिन स्मिथ का निधन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ। उन्हें क्रिकेट जगत में द जज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैच खेले और 4,236 4,236 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमर सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति हाल के वर्षों में कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तनों में से एक मानी जा रही है। यह जॉन जियाना इंडिरिया का स्थान लेंगे, जो अगले वर्ष वसंत ऋतु में अपनी सेवानिवृत्त तक सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी, ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद को संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। वालामार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नर को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की कमी आई? दोस्तों, वृद्धि हुई। हाल में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। 2 उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों, फिर से इसे सुने, लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामले में 47% की वृद्धि हुई। 2020 में 366 मामले दर्ज हुए थे, जो कि 2025 में बढ़कर 358 हो गए। 2021 में 436, 2022 में 519, 2023 में 528 और 2024 में 529 मामले दर्ज हुए। दामोह जिला सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना, जहां अकेले 115 बाल विवाह दर्ज हुए। यह पहली बार है जब किसी जिले में साल भर में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना बालोद, छत्तीसगढ़। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट टिपिंग पॉइंट टू जीरो ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के अनुसार लड़कियों में बाल विवाह के मामले में 69% और लड़कों में 72% की कमी आई। असम में सबसे बड़ी सफलता हासिल की, जहां लड़कियों के बाल विवाह में 84% की गिरावट आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय ने सिनेमाई कहानियों के माध्यम से भारत के परिदृश्य, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक गैर व्यावसायिक संगठन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने सभी मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप फ्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दूर संचार विभाग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूर संचार विभाग डीओटी ने आदेश दिया है कि सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप फ्री इंस्टॉल होना अनिवार्य है। यह नियम भारत में बनने या आयात होकर आने वाले हर नए स्मार्टफोन पर लागू होगा। कंपनियों को 90 दिन के भीतर यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि फोन में यह ऐप पहले से मौजूद हो। संचार साथी ऐप चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करने और उसे ब्लॉक करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5,05,023 मेगावाट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह क्षमता भारत को दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश की श्रेणी में और मजबूत करती है। अब गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2,59,423 मेगावाट, जीवाश्म आधारित 2,45,600 मेगावाट से अधिक हो गई। इसमें नवीकरणीय स्रोतों से 2,50,643 मेगावाट शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की खरीदी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूएनएफपीए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए इंडिया ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें संस्थागत श्रेणी में दिया गया। IUSSP जनसंख्या अध्ययन और शोध के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी संस्थान है। पुरस्कार का उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीआरडीओ की उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंडीगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डीआरडीओ ने 2 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TRBL के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा पर किया गया। उद्देश्य है लड़ाकू विमान की पायलटों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना। रॉकेट स्लेज को 800 किलोमीटर पर घंटे की नियंत्रित गति पर चलाकर विमान जैसी स्थिति बनाई गई है। दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में जानकारी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। कार्य है भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक हथियार में मिसाइल, रडार, ड्रोन, रक्षा प्रणाली और तकनीक समाधान तैयार करना। मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में यह मेरी त्योहार मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, यह हमारी त्योहार युवारी समुदाय का एक फसल उत्सव है जिसे हर वर्ष दिसंबर की पूर्णिमा पर काठमांडू घाटी में मनाया जाता है। यह धान की कटाई की मौसम को खत्म होने का प्रतीक है।
दोस्तों महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी। न्यूकुलम योलोत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया। अली ए लिंगोत्सव असम में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सौर वेदनम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में किया। सूफी महोत्सव जहां ने एक खुशरो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचार कूटू महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में। अटुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिन। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्पणा गर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय रेल लेखा सेवा IRAS की 1987 बैच की वरिष्ठ अधिकारी अर्पणा गर्ग ने 1 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड के सदस्य व्यक्ति के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पद भारतीय रेल के प्रशासनिक पदों में से एक है। दोस्तों आपको बता दें, पदभार ग्रहण करने से पहले वे भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM की महानिदेशक थीं। दोस्तों रेलवे से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन बनी। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रश्र का ट्रायल रद्द किया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे रेलवे के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे तेज भूमि प्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस की शुरुआत 2010 में अमेरिकी प्राणी वैज्ञानिक डॉक्टर लॉरी मार्कर ने की थी, जो चीता कंजर्वेशन फंड CCF के संस्थापक हैं। दोस्तों दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के साथ BSF स्थापना दिवस। और दोस्तों 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तान उन्मूलन दिवस के साथ राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। और दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.4%। दोस्तों वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने इसके लिए उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और हालिया में GST सुधारों से बने बेहतर आर्थिक माहौल का प्रमुख कारण बताया। संशोधित पहले के 6.9 के पूर्वानुमान से अधिक है। बेहतर प्रश्नों की चयन और बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय